चाची है, ताई है, ताऊ है, बाबा है, बहुत से परिवारीजन हैं। और जब विवाह होता है, पहले उस लड़की को ये नहीं मालूम है कि मेरा पति कहाँ है। मालूम है? नहीं। अगर वो करवा चौथ का व्रत रहना चाहे तो रह लेगी, नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसे पति का पता नहीं। प्रेमी भक्तों, हम सब घर वाले लोग जो है लड़की को पढ़ा लिखा करके योग्य बना करके फिर उसके लिए लड़का ढूंढने जाते भी नहीं। लड़का ढूंढने जाते हैं और ढूंढ के बड़ी मुश्किल से लड़के का पता चलता है। फिर भी लड़की जो है करवा चौथ का व्रत नहीं रह सकती है जब तक वो अपने पति से उसका पति पत्नी का संबंध नहीं हो जाता। प्रेमी भक्तों, विवाह हो जाता है तो उसकी एक मां, एक पिता जो है जिन्होंने जन्म दिया है, वे जो है एक दूसरी मां को, दूसरी पिता को और दूसरे माता पिता के लड़के को अपनी लड़की सौंप देते हैं। सौंपते हैं कि नहीं? नहीं सौंपते, सौंपते। लेकिन क्या होता है, और ये कहते हैं, लड़की भी रोती है, लड़के के माँ बाप भी रोती है, लड़की की माँ बाप भी रोते हैं। सोचते हैं कि मैंने पालन पोषण किया, ये लड़की जा रही है। प्रेमी भक्तों, लड़की को लड़के के लिए सौंप दिया जाता है, उसे पति बता दिया जाता है। पति ही परमेश्वर होता है, ऐसा भी कहते हैं। तो जो पति की मां है, लड़की को उसे मां मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मां तो घर है। अगर लड़की जो है उसको मां मान ले, अपनी सास को, और ससुर को पिता मान ले, तो सारे झगड़े जो है खत्म हो जाएंगे कि नहीं? आप लोग बताइए, ये झगड़े खत्म होंगे कि नहीं? झगड़े खत्म होंगे, सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाएगा, ननद और भौजाई का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये सभी छोटे पूरे झगड़े खत्म हो जाएंगे अगर वो अपनी सास को मां मान लें। और मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो तुम धर्म से गिर रहे हो, अपने कर्तव्य से गिर रहे हो। गिर रहे कि नहीं गिर रहे? गिर रहे हो। इसलिए सास को मां मानना चाहिए। कोई भी बहू जो है सास को मां नहीं मानती आज है। सास की भौएं जो है अलग टेढ़ी है और बहू इधर घूंघट में टेढ़ी है। और वो अपने घर अपनी मां से रोजाना कई बार फोन करती है और मां की सेवा नहीं करती, सास की सेवा नहीं करती, सास को अपनी मां नहीं मानती। तो ये मानना चाहिए और इसकी कमी हुई है, इसीलिए तो समाज में ये कमी आज आई है। आज जो है झगड़े हैं, आज जो है अनुशासन खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया है? अनुशासन। कैसे अनुशासन खत्म हुआ है? 20% 25% लड़कियां अपने मां बाप के अनुसार शादी कर रही हैं, अन्यथा 75% लड़कियां अपने पति को खुद ही ढूंढ करके शादी कर रही हैं। लड़के भी अपने मां बाप के अनुसार न रह करके अपने अनुसार पत्नी को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए जो है इसी को क्या कहते हैं? अनुशासन। ये अनुशासन है। प्रेमी भक्तों, पहले जमाने में, राजा महाराजाओं के जमाने में, आज के 100 साल पहले नाई और पंडित
लड़का देखने जाता था राजाओं के यहाँ, राजकुमारियों के लिए, और देख करके शादी तय हो जाती थी। राजकुमारी नहीं जानती थी मेरा राजकुमार, मेरा पति है कैसा है। राजकुमार नहीं जानता था कि मेरी पत्नी जो है कैसी है। लेकिन आज अनुशासन नहीं है, आज विश्वास नहीं है, आज विश्वास की कमी है कि नहीं? तो कहते हैं कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय गाय गुण गण विमल हुए भव बिनहि प्रयास। प्रेमी भक्तों, कलयुग के समान कोई युग नहीं अगर किसी को विश्वास हो जाए। लेकिन आज विश्वास है नहीं है। लड़के को बाप पर विश्वास नहीं है, बहू को सास पर विश्वास नहीं है, सास को बहू पर विश्वास नहीं है, किसी को किसी पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं। गुरु को चेलों पे विश्वास नहीं है, चेला गुरु को विश्वास नहीं। आजकल के तो चेला ऐसे हैं, थोड़ी जानकारी हुई तो खुद ही गुरु बन बैठे, गुरु बनने के लिए, जबकि अभी वो शिष्य नहीं हो पाए, अभी चेला नहीं हो पाए, लेकिन गुरु बन गए। क्यों? कि उन्हें दिखाई देता है कि गुरु को दंड प्रणाम किया जाता है, चरण छुए जाते हैं, दक्षिणा दी जाती है, सम्मान किया जाता है। तो अब दिमाग में कोई भर हुआ कि हमाऊ ऐसे ही होने लगा है। तो देखिए, बिना समय के, बिना अवस्था के फल नहीं आता है। अगर फल आता है तो कमी है। प्रेमी भक्तों, इसी प्रकार से चाहे पुरुष हो, हमारी बात आप लोग सुन रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, नारी के अंदर भी जीवात्मा है और पुरुष के अंदर भी जीवात्मा है ना। सबके अंदर एक ही जीवात्मा है, एक ही जैसा है। जीवात्मा जो है स्त्री नहीं है, जीवात्मा पुरुष नहीं है, जीवात्मा केवल चैतन्य आत्मा है। जो ऊपर से जो शरीर हमने पहना हुआ है वो स्त्री है, वो पुरुष है। अब ये बताइए, जीवात्मा स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे लड़की जन्म लेती है, उसकी शादी जब तक नहीं होती है, ऐसे ही ये जीवात्माएं हैं, इनका पति कहीं पर है। जीवात्माओं का पति कहां है? जैसे कुंवारी लड़की को ज्ञान नहीं, लड़की के पिता को, माँ बाप को, भाई को, पड़ोसी को, गांव वालों को ज्ञान नहीं कि उसका पति कहां है। ऐसे ही ये जो जीवात्मा है, जो शरीर के अंदर बैठी हुई है, इसका पति जो है सत्य पुरुष है, जो सतलोक में है, लेकिन ज्ञान नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होगा और सद्गुरु रूपी मध्यस्थ जब तक नहीं मिलेगा और मिलकर के वहां उसके पति से नहीं मिलाएगा, तब तक जो है ये जीवात्मा का मोक्ष मुक्ति नहीं होगी। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। देखो, जो बातें वाली बात कही तो आप लोगों ने समझ में आई कि ना आई? आप लोगों ने समझ में आई कि ना? जब मोहल्ला में बातें नहीं आ रही। एक गांव में एक डोकरी हथी, तो वे सोने के बड़ा बनवाए लाए, जो पायनम पहरे यार, कजू पायनम पहरे यार बनवाए लाई। उनके पति खत्म हो गए थे, बाल बच्चा कभी कोई हंसे ना। तो अब वे जो सोच रही थी कि हमें गांव बनुए आए और जब कहें कि अम्मा जी बड़ा कबे बनवाए लाई, तो काम ना पूछे। अम्मा ने कहा काम करो बाबे, जो जरूरी चीजें आती, गेहूं आधे कुंटल 1.5 कुंटल सोए पड़ोसी घरे घरे आई और जगह उन्हें कि लला अब हम अपने मायके में गए और सामान कपड़ा लेता धरे आई, खाली
मढ़ैया रह गई। तो एक दिन उन्होंने संध्या के टाइम मढ़ैया में आग नहीं लगाई गई। मढ़ैया एकदम बनने लगी मढ़ैया और जगह लला मर गई मढ़ैया। गांव के सब लोग भाग के आए कि अरे अम्मा आग ही लग गई। अम्मा ने जो है अपनी बाएं सर की जो जब दिखाई दे रही बड़ा पहने और जब कहने लगी अम्मा लला जल लग गई, लला जल लग गई, लला जल लग गई। बुझाई लोगों ने, बुझाने के बाद सब लोग चले गए। दो बहुएं बैठी रही। उन्हें जगह अम्मा ये तुमने बड़ा कभी बनवाए, उन्हें की नाम तो मिटेगी अगर कल को होते कह देती कि ये बड़ा कभी बनवाए तो हम क्यों आगे लगाए देते बने बने। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। दादा जब मोहल्ला में ज्यादा बातें होती हैं और हम तुम लोग ने की बात करते हैं, हमने पहले कुंवारी लड़की की बात की थी। ऐसे ही ये जीवात्मा जब तक अपने सतपुरुष रूपी प्रिया से प्रीतम से नहीं मिलती है तब तक ये कुंवारी है, विवाहित नहीं है, तब तक ये सुखी नहीं है, तब तक ये संसार में दुख ही उठाती है, इस भव सागर में दुखी है। उसने ये मान लिया है, इस संसार के माता पिता को अपना माता पिता मान लिया है, संसार के भाई को अपना भाई मान लिया है। ऐसे ही जो लड़की अपने मायके के माता पिता को माता पिता मान रही है और ये नहीं मानती है कि वे माता पिता जिन्होंने जन्म लिया था वे छूट गए। अब प्रेम जो है यहाँ जो पति के माता पिता है उनसे लगाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। ये पत्नी का, लड़की का मूल धर्म है। अच्छी बात लगी हो तो धन लियो और खराब बात लगी हो तो हमारी हमें दे दियो, चल सके। ठीक है चलो, जो धंधा है उन्हें समझ अच्छी है। प्रेम भक्तों, आज हम आप लोगों को ये बताऊंगा कि गुरु किसे कहते हैं और गुरु कितने प्रकार के होते हैं। ये मैंने पहले भी दिन बताया था, लेकिन पहले दिन हमने 7 प्रकार के गुरु बताए थे। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि गुरु केवल 3 प्रकार के होते हैं। जो मूल गुरु है, जो मूल गुरु है वो 3 प्रकार के होते हैं। गुरु किसे कहते हैं? गु माने अज्ञान रूपी अंधकार और रू माने ज्ञान रूपी प्रकाश। यानी जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है उसको ही गुरु है। प्रेमी सज्जनों, बिना गुरु के जैसे बिना मध्यस्थ के लड़की की शादी नहीं होती है, उसको प्रीतम नहीं मिलता है, पति परमेश्वर नहीं मिलता है। ऐसे ही बिना सद्गुरु के मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, सच्चा पति नहीं मिलता है। प्रेमी भक्तों, हमने गुरु जी की कृपा से, ये हमने शब्द कहा है, इसलिए हमें फिर गुरु जी की कृपा भी कहना पड़ा कि हमने गुरु जी की कृपा से कई हजार लोगों को सत्पुरुष से मिलाया है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलाया है, राम से मिलाया है, कृष्ण से मिलाया है, बुद्ध से मिलाया है, हनुमान से मिलाया है। माता दुर्गा से मिलाया है, उनका दर्शन कराया है, उनसे बातचीत कराई है, उनके पैर छुड़वाए। तो प्रेम भक्तों, ये जिंदा बात है, ये कोई कहने की बात नहीं। कहते हैं कि कहे न सुनने की बात नहीं, देखा देखी बात। ये बात कैसी है? इन्हीं आंखों से देखने की बात है। कौन सी
सी आंखों से? ये आंखें हैं, इनसे नहीं। एक इन दोनों आंखों के अलावा और आंख होती है जिसे दिव्य नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं और विलोचन कहते हैं, अंदर की आंख कहते हैं। वह जब खुलती है तब जो है उस प्रभु का दर्शन होता है। कहते हैं कहे न सुनन की बात नहीं, देखा देखी बात। और जब दूल्हा दुल्हन मिल गए फिर फीकी परी बारात। जब दूल्हा दुल्हन मिल जाते हैं, मिली ना पात पूरी तरह, बारात जो है, बारात को जो है लड़ुआ पूरी गुलाब जामुन ये खवाए। चलो 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 घर चलेगा। फिर दूल्हा दुल्हन मिलता रहा। तो कहने का मतलब जो है जीव जब तक जो है सत्पुरुष से नहीं मिलेगा तब तक ये मोक्ष मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रेम भक्तों, 3 प्रकार के गुरु होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं आप लोग गौर से सुनिए। और बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। कहते हैं गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान के होए विराग बिन गावे वेद पुराण। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। प्रेम सज्जनों, अगर तुम्हें सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु, तो साधक को गुरु छोड़ना नहीं चाहिए, गुरु को धारण करके रहना चाहिए। जो गुरु को छोड़ते हैं उन्हें 84 लाख योनियों में जाने का पाप लगता है। कि तुमने असली गुरु प्राप्त होने के बाद क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग दिया? या तुम्हें शंका मालूम पड़ती तो उनका अन्वेषण करते, उनकी परीक्षण करते, उनकी देखभाल करते, उनसे बातचीत करते, उनसे सत्संग करते और ये जानकारी करते कि ये पूरा गुरु है कि नहीं। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि पूरा साहेब से ही ये जो सब विधि पूरा हो। मेरे भगवत प्रेमियों, अगर पूरा सदगुरु तुम्हें मिल जाए तो उनकी शरण में चले जाना चाहिए। फिर सदगुरु को जीवन पर्यंत नहीं छोड़ना चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते का अनुकरण करना चाहिए। प्रेमी भक्तों, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, गुरु जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसे आप लोग सुनिए। पहला होता है गुरु, दूसरा होता है सदगुरु, तीसरा होता है पूर्ण सदगुरु। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। अब इनके बारे में मैं बताता हूं। गुरु जो है क्या होता है?
प्रेमी भक्तों, गुरु हमें व्रत रहने के लिए बताता है। गुरु हमें तीर्थ में जाने के लिए कहता है, मंदिर में जाने के लिए कहता है। गुरु हमें मंत्र बताता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम, ओम नमो शिवाय, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं सोहम सतनाम आदनाम पातारी नाम सिंधु नाम अदली नाम अल्लाह नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम ह्रीयम नाम श्रीयम नाम क्लियम नाम सत सुकृत नाम शब्द स्वरूपी नाम अकाल मूर्ति नाम, इन तमाम जो नाम है जिह्वा से जपे जाने वाले हैं, उन नामों को जो गुरु है वे बताते हैं। प्रेमी भक्तों, और जो सदगुरु होते हैं वो क्या बताते हैं? और गुरु जो है माला फेरना बताते हैं, माला फेरना नाम बताते हैं। प्रेमी भक्तों, कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि माला फेरत जुगु भयो और फिरा न मन का फेर। मन का फेर कबीरा, मन का फेर। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि माला फेरत जुग भयो। ये माला फेरते फेरते जाने कितने युग निकल गए, लेकिन जो तेरा मन है, क्या है? मन, इसका जो है फेर नहीं फेरा। इसलिए कर का मन का डार दे। जो कर माने हाथ का जो मन का है, जो हाथ के माला का गुड़िया है, इसे फेंक दे और मन का फेर। जो मन है, उस मन का जो मन का है, मन का माने गुड़िया, जो मन का गुड़िया है, उस गुड़िया को कहते हैं कि माला मन ते लड़ी परी, अरे का फेर तू है मोय। कहती है तू मुझे क्या फेर रहा है? तेरा मन नहीं फिरा अभी तक। कितने युग बीत गए, कितने बार तू पशु हुआ, पक्षी हुआ, मनुष्य हुआ, और मनुष्य बन के फिर 84 लाख योनियों में चला गया, और फिर अरबों खरबों युगों कल्पांतरों तक घूम करके लौट करके फिर मनुष्य बना। लेकिन आज दिन तक तेरा मन जो है इसका फेर नहीं। कर का मन का डार दे, मन का फेर। जो मन का है उसे फेर। कहते हैं, क्या कहते हैं? माला तो कर में फिरे
फिरे मुख माए। माला तो घर में फिरे तीर फिरे। माला तो घर में फिरे तीर फिरे। और मनुआ तो दसो दिस फिरे ऐसे सुमिरन नाय। कबीरा ऐसे सुमिरन नाय। कबीरा ऐसे प्रेमी भक्तों, माला तो तुम्हारी हाथ में घूम रही है और मन तुम्हें चारों ओर घूम रहो। ऐसे सुमिरन होगा और तुम मथुरा में जाओ, वृंदावन में जाओ, देखो गए हो खूब आप लोगों ने देखो ये देखो माला को झोरा हो तो माला को झोरा में माला डरी है। जैसे आप लोगों ने देखी हुए, अब तो खैर स्कीम और तरह की आई है, ये पंपिंग सेट मशीन सिंचाई करने वाली आ गई है। पहले जो है चेन पंप कुआ में डरी होती और चेन पंप ऊपर चलती थी, पानी आता। ऐसे ही लोग माला जो है झोरा में डरी है और एक अंगूठा जू तो निकलो और माला घूम रही। चला चल एक बार जो है हमारा एक दोस्त था, हमारे गांव का ब्राह्मणों का लड़का था ईश्वरदयाल शास्त्री। इस समय वो कथा बात है, तो वो हमारा दोस्त भी था। तो हम लोग कब सम्मेलन देखने गए इटावा में, तो फिर लेट हो गए। तो उसने कहा कि भैया हमारी बहन है पीपर नगरान, जहां हजारा नहर आई है, तो वहां चलो रात में रुकेंगे, तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। तो हमने चलो भैया। तो गए वहां, सर्दियों का समय था, आग जल रही थी। एक बाबा बैठे हुए थे। बाबा का मतलब महात्मा नहीं, मतलब घर के बाबा, जिसका एक नाती बैठा हुआ था। और वे बाबा जो है माला मतलब जो है भाई झोरा मिटा रहे थे। क्योंकि जो लोग एक दिन जो है वृंदावन मथुरा घूमे आते हैं, फिर वे माला ले आते हैं और झोरा ले आते हैं और राधे 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 राधे। अब ये बताइए, राधे तो द्वापर के लास्ट में हुई और उसके पहले त्रेता में सत्यु में कौन सी राधे थे, कौन से कृष्ण थे, कौन सा नाम था? ये कोई ज्ञान है? और राधे ने कृष्ण ने कौन से गुरु से कौन सा ज्ञान लिया था, कौन सा नाम लिया था? प्रेमी भक्तों, पैर इधर करके नहीं बैठना चाहिए, इधर गुरु जी की गद्दी लगी है। प्रेमी भक्तों देखो, हम जो है सत्य के ज्ञान की बात करते हैं, हम जो है असत्य के ज्ञान की बात नहीं करते, नकली ज्ञान की बात नहीं करते। देखिए, राम और कृष्ण हुए, ये भगवान हुए, इनके पहले भी संसार था कि नहीं? उसमें कौन सा नाम था? तभी तो कहते हैं जब तक तुम्हें असली ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम संसार में ऐसे ही भटकते रहोगे और तुम्हें जो है अपने प्रीतम का पता नहीं चलेगा, तुम सत्पुरुष को नहीं जान सकते। प्रेमी भक्तों, ये हमने गुरु के बारे में बताया। गुरु हमें भगवान की ओर ले जाते हैं, मंदिर की ओर ले जाते हैं, तीर्थों की ओर ले जाते हैं जहां महापुरुषों ने अपनी अपनी लीलाएं की हैं। गुरु हमें भक्ति की ओर अग्रसित करते हैं। भक्ति प्राप्त नहीं होती है लेकिन अग्रसित करते हैं। और दूसरे प्रकार के होते हैं सदगुरु। वो क्या करते हैं उनके बारे में बताओ। गुरु जो है हमें
मंदिर के बारे में बताते हैं कि मंदिर में भगवान बैठे हैं, इनकी आरती पूजा करो। लेकिन सदगुरु क्या बताते हैं? सदगुरु जो है तुम्हारे शरीर के अंदर मंदिर है, उस मंदिर का ज्ञान कराते हैं, तुम्हारी दिव्य दृष्टि को खोल करके। कहते हैं मन मंदिर तन भेद कलंदर घटई तीर्थ नामा, और एक शब्द जो प्राण बसंत सो और जन्म नहीं बाबा। प्रेमी भक्तों, सदगुरु जो है वे अंदर का मंदिर बताते हैं। गुरु जी हमें जो है माला बताते हैं जपने को, लेकिन सदगुरु हमें अंदर की माला बताते हैं। अंदर की कौन सी माला है? कहते हैं, क्या कहते हैं कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला। अरे ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चली जात रे, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। अरे घट में फिरे दिन रात रे, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। अरे जो योगी जन ध्यान लगा, जो योगी जन ध्यान करत है, उनके सदा प्रभात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। मेरे भगवत प्रेमियों, कुछ अंतर मालूम पड़ा। गुरुजी हमें माला जपने के लिए बताते हैं, जो माला तुलसी की है, मूंगा की है, चंदन की है, रुद्राक्ष की है। लेकिन सदगुरु हमें निरंजन माला बताते हैं, जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर श्वास श्वास में माला चल रही है, उसको बताते हैं। प्रेमी भक्तों, और गुरु हमें नाम जपने के लिए बताते हैं, मुख से नाम जपने के लिए कि राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधे राधे कहो, है, और सत सुकृत नाम कहो, हिरियम नाम कहो, श्रीयम नाम कहो, किलियम नाम कहो, सोहम नाम कहो, शिवोहम नाम कहो, सत्यम नाम कहो, ओम नाम कहो, निरंजन नाम कहो, निरंकार नाम कहो। इन्हीं तमाम नामों को बताते हैं। लेकिन जो सदगुरु हैं वो इन किन्हीं जपने वाले नामों को नहीं बताते। क्यों? कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब तुम्हारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तुम्हारी श्वास बंद हो जाएगी, किस नाम को जपोगे? तुम्हारे हाथ जो है ठंडे पड़ जाएंगे। प्रेमी भक्तों, तो वो कौन से नाम को बताते हैं? प्रेमी भक्तों,
4 प्रकार की वाणी होती है। वाणी कई प्रकार की होती है? 4 प्रकार। परा, पश्यंत, मध्यमा, वैखरी। वैखरी वाणी किसे कहते हैं? वैखरी वाणी उसे कहते हैं कि कोई आदमी दूर है, खेत में है, और तुम घर हो, और घर भोजन हो गया है, और खेत भी ज्यादा दूर नहीं है, तो तुमने वहीं से कह दी, अरे पापा घरे चले आइयो, खाना तैयार हुई, मम्मी बताए रही है। तो ये क्या है? वैखरी वाणी है। यही वाणी इसमें बिखर गई है, जोर से बोलते हैं, ये वैखरी वाणी। और दूसरी वाणी कौन है? मध्यमा वाणी है। मध्यमा वाणी कौन सी है? यानी जो हमारे बोलने का माध्यम है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ये मध्यमा वाणी है। एक पश्चंत वाणी है, तीसरी। पश्चंत वाणी कौन सी है? जैसे पिताजी घर के बाहर बैठे हुए हैं, लड़का जो है भीतर घर गया, उसने देखा कि भोजन हो गया है, तो वो बाहर निकल के आया, उसने पिताजी से कहा, मध्यमा वाणी में पिताजी से कहा, पिताजी आपने भोजन कर लिया है? तो पिताजी ने पश्चंत वाणी में क्या कहा? इसका मतलब क्या है? कर लिया, या ये कह दिया तो ये क्या है? पश्चंत वाणी है। नासिका के द्वार से स्पर्श करती हुई वाणी है। मुख जिसमें बंद है, दांत बंद है, जीभ बंद है। चौथी वाणी कौन सी है? चौथी परा वाणी है। परा, ये परा वाणी कौन सी है? ये परा वाणी तुम्हारे श्वास के अंदर हो रही है। कहाँ हो रही है? श्वास के अंदर। तुम रात में सोते हो, भैंस सोती है, गाय सोती है, तो भैंस और गाय वो भी करती है ऐसे। आदमी सोता है तो सांस की आवाज आती है। तो ये कौन सी वाणी है? पश्चंत वाणी, परा वाणी है। परा वाणी के अंदर परमात्मा का नाम है, जो तुम्हारी श्वास में रमण कर रहा है। उस नाम को जानो। उस नाम को अगर नहीं जानोगे तो तुम कैसे जो है भवसागर से पार हो। प्रेमी भक्तों, उसके लिए जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है रामचरितमानस में। क्या बताया है? सुने कि मंगल भवन अरु अमंगल हारी, अरु द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। आप लोग बोलिए। बड़ी रुचि से बोल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लेकिन हमारे पुरुष भक्त जो है उनमें से जो है 3-4% लोग बजा रहे हैं, और लोग मसला अपने हाथ में साथ में बैठे हैं। कोई चिट्ठा में कोई तो ताली बजाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये इसको संपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपट। संपट कैसा होता है? संपट का मतलब होता है किसी बात को कितनी ही बार कहा जाए लेकिन फिर भी उसका महत्व खत्म नहीं होता। देखो, हम बच्चे जो है बर्फ खाते हैं कि नहीं? बर्फ को मुंह में ले आए
और फिर निकाल लाए, और फिर लाइए, फिर निकाल लाए, फिर लाइए, फिर निकाल लाए। तुम रोटी खाओ तो कौरों को फिर ले जाओ, फिर निकाल ले, फिर ले जाओ, फिर निकाल ले जाओगे? नहीं ले जाओगे, बर्फ को ले जाओ। और अगर आम खाओ तो आम की गुठली जो है मुंह में फिर ले जाओ, फिर निकाल ले, फिर ले जाओ, फिर निकाल ले, फिर ले जाओ, फिर निकाल ले। इसमें जो है कोई घृणा नहीं होगी, बार बार हम जो है उसको ले जाते हैं। ऐसे ही ये चौपाई जो है वो संपट है। आप लोगों ने देखा होगा जब अखंड रामायण बोली जाती है, अखंड रामायण, तब इस संपट को बोलते हैं। हर गोहे के बाद इस चौपाई को बोलते हैं। फिर भी इसका महत्व कम नहीं होता है। अब बता इसका अर्थ क्या है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए ये संपट है, एक संपट में और बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं इसका अर्थ बताऊंगा। और कौन सा संपट है कि देह धरे का ये फल भाई, और भजिए राम सब काम भगवत बंधुओं, ये भी संपट है। ये संपट ये कहता है कि देह धरे का ये फल भाई, तुमने ये मनुष्य के शरीर को धारण किया है तो इसका क्या फल है? भजिए राम सब काम बिहाई। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की। कहते हैं कि देह धरे का ये फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर जो तुमने धारण किया है उसका फल क्या है? भगवान का के नाम का भजन करो, सुमिरन करो, ये फल है। और पहली जो चौपाई मैंने बताई थी, जो संपट है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, उसका मतलब क्या है? कहते हैं मंगल भवन, ये जो प्रभु का नाम है, जो प्रभु का नाम है, कौन सा नाम है? जो परावाणी के अंदर गुप्त रूप से रमण कर रहा है, वो कहता है मंगल भवन, मंगलों का घर है। भवन माने घर, जो मंगलों का घर है। और अमंगलहारी, और जो अमंगल है, अमंगल का मतलब जो दुख है, अशांत है, कलेश है, अविद्या है, अज्ञान है, उसको हरण करने वाला है। नाम जो है मंगलों का घर है और अमंगलों का हरण करने वाला है। द्रवांश दशरथ अजर बिहारी, और ये नाम जो है ऐसा द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? द्रवहोसो दशरथ, इन्हीं ऐसा द्रव्य है सो दशरथ। दशरथ माने राम के पिता दशरथ जो थे, ये अर्थ नहीं है कि उनके नाम के पिता दशरथ का नाम है। जो शरीर में 10 इंद्रियां हैं उनको भी दशरथ कहते हैं। द्रवांश दशरथ, जब तुम 10 इंद्रियों को एकाग्र करोगे, 10 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ पैर मुख लिंग गुदा।
यानी पैरों से आसन लगा लेना है, हाथों को गोदी में रख लेना है, मुख से कुछ बोलना नहीं है? और गुदा और लिंग इनको नीचे दाब लेना है, आसन लगाना है, एक एड़ी गुदा पर लगानी है, एक लिंग मूल में लगाना है। और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों में कहते हैं आंख है जिससे देखने का ज्ञान होता है, कान से सुनने का ज्ञान होता है, नाक से सूंघने का ज्ञान होता है, जीभ से स्वाद लेने का ज्ञान होता है, त्वचा से सर्दी और गर्मी का ज्ञान होता है। इन इंद्रियों को भी 10 इंद्रियों को एकाग्र करना पड़ेगा, मतलब रोकना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। जब इंद्रियों में जीव को इकट्ठा करना पड़ेगा तो जीव से कोई नाम नहीं लेना है, कोई शब्द नहीं कहना है। और मुंह जो है कर्मेंद्री है, इसको भी बंद कर लेना है। जब मुंह बंद होगा तो भीतर की जीव जो है किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं कर पाएगी। कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। जब उच्चारण नहीं कर पाएगी तो अंदर में कौन सा नाम है? द्रवों से दशरथ अजर बिहारी जो नाम है वो ऐसा द्रव्य है जो 10 इंद्रियों को एकाग्र करने के बाद जो बिहारी माने रमण कर रहा है, अजर माने जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसे नाम का जब स्मरण करोगे तब तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जब भक्ति प्राप्त होगी तो भक्ति के 2 पुत्र होंगे। 2 पुत्र होंगे। कौन कौन से होंगे? भक्ति के 2 पुत्र हैं। उनका नाम, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। प्रेमी भक्तों, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तो प्रेमी भक्तों, जो दूसरे गुरु हैं जिन्हें सदगुरु कहते हैं, तो वो अंदर की माला बताते हैं, अंदर में मंदिर बताते हैं, अंदर के मंदिर में दर्शन करने को बताते हैं। हमारी रामायण कहती है, क्या कहती है सुने। कि उघर है विमल बिलोचन ही के, अरुण मिटे दोष दुख भवर जनी के। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं कि उघर है विमल बिलोचन ही के, जो तुम्हारे हृदय के जो आंख नेत्र हैं, जो हृदय के नेत्र हैं, जब वो उघर जाते हैं, खुल जाते हैं। कब खुल जाते हैं? जब पूरा सदगुरु मिलता है, जो सदगुरु अंदर के मंदिर की बात बताता है और अंदर में जो मंदिर में जो भगवान बैठे हुए हैं, जो जिंदा भगवान बैठे हुए हैं, उनके दर्शन की बात बताता है। बताइए, मंदिर के जो भगवान हैं वो जिंदा है कि जड़ है? कोई नहीं बोलो। जिंदा है। अच्छा, जड़ है। जड़ है यानी आंखें खुली हैं तो बंद नहीं होती हैं, बंद है तो खुलती नहीं, बैठे हैं तो खड़े नहीं होते, खड़े हैं तो बैठते नहीं है, न खाते हैं, न पीते हैं, न कुछ कहते हैं, न करते हैं। जिसके लिए जो है कबीर साहब ने कहा है, क्या कहा है कि अंकड़ियां
झाई पड़ी, अरे पंथ निहारी निहारी। अंधड़ियां जाई पड़े, पंथ निहारे। अरे बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकारे पुकारे, कबीरा राम पुकारे पुकारे। मेरे भगवत प्रेमियों, कवि साहब कहते हैं कि अंगड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। मंदिर में खड़े होकर के आरती करते करते मंदिर में भगवान की तरफ देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई, लेकिन भगवान खड़े नहीं हुए। न भगवान ने कोई बातचीत की, न भगवान ने आंख खोल करके मुझे देखा। और जिब बढ़िया छाला पड़ा, और जीव में जो है राम राम कृष्ण 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 और ओम ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं कहते कहते छाले पड़ गए, लेकिन भगवान से मुलाकात नहीं हुई। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए उगरे विमल विलोचन ही के, जब अंदर की आंख खुलती है तो क्या होता है? मिटे दोष दुख भव रजनी के। रजनी माने जो रात्रि है, जो अंधकार है, जो अविद्या है, जो अज्ञान है, जब वो आंख खुल जाती है तो वो अज्ञान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और फिर क्या होता है? क्या कहते हैं कि सूजय राम सूजय रामचरित मणिमान। मेरे भगवत प्रेमियों, कहते हैं जब वो आंख खुल जाती है, जो विलोचन है, जो विशेष आंख है, जो हृदय की आंख है, तो फिर क्या होता है? सूजय राम। सूजय माने दिखाई देने लगते हैं। कौन दिखाई देने लगते हैं? राम दिखाई देने लगते हैं। और कैसे दिखाई देने लगते हैं? सूजय राम चरित मणि मानिक। मणि कहते हैं जो सर्प के पास होती है, जिसमें उजाला होता है। मानिक माने दीपक। दीपक जो है उसमें भी उजाला होता है। दो उदाहरण दिए हुए हैं कि जो मणि वाले सर्प की मणि होती है और दीपक होता है जो उजाला करता है। ऐसे ही राम जो है दिखाई देते हैं। चरित्र करते माने चलते फिरते, आंखें खोलते बोलते चालते और उजाले में दिखाई देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमी भक्तों, ऐसे जब भगवान का दर्शन होता है तो केवल राम का ही नहीं होता है, कृष्ण का भी होता है, राधा का भी होता है, माता दुर्गा का भी होता है और भगवान बुद्ध का भी होता है,
का भी होता है, जिसका भी तुम्हारे अंदर भावना है, जिसके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि जाके रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन मेरे भगवत प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके रही भावना जैसी, जिसके कैसी भावना है, जिन भगवान के लिए श्रद्धा है, उन्हीं भगवान का अंदर में दर्शन होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जय। तो आप लोग जो है भगवान का दर्शन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते? करना चाहते हो तो हाथ उठा करके बताइए हमें, कितने लोग हैं भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? अच्छा करो तो भाई सोचा। अब देखो, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम भक्तों, भगवान का दर्शन कब होगा? हम भगवान की पूजा करेंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, दर्शन होगा? नहीं होगा। कब होगा दर्शन? कि हरि दरबारी साधु है, अरे इनसे सब कछु होई। हरि दरबारी साधु है, इनसे सब कछु होई। हरि दरबारी साधु है, इनसे सब कछु होई। अरे देह मिलावे राम को, इन्हें मिले जो कोई, कबीरा इन्हें मिले जो कोई। मेरे भगवत प्रेमियों, कहते कि हरि दरबारी साधु है, इनते सब कछु होए। जो साधु है, संत है, जो सदगुरु है, वो कौन है? वो भगवान के दरबारी है। जो दरबारी का मतलब क्या है? कि भगवान के दरबार में नित्य आया जाया करते हैं। जो भगवान के दरबार में आ जाया करता है, तो वो ही तो हमें भगवान से मिला सकता है। मिला सकता है कि नहीं? लेकिन कौन मिला सकता है? जो आता जाता है वो मिला सकता है। केवल भेष धारण करने से नहीं मिलेगा। कहते हैं, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं देखिए, अगर सदगुरु से, संतों से मिले तो आप भगवान से मिल सकते हैं। इसलिए ही वेदों की ऋचाओं के दो मंत्र हैं। वेदों की ऋचाओं के दो मंत्र हैं, जिनमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्
साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र क्या कह रहा है? ये मंत्र कहता है गुरु ब्रह्मा, यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही पार ब्रह्म है। इसलिए गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता हूँ। ये कहा कि नहीं? भगवान की जय। दूसरे मंत्र में कहा ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी वेदों की ऋचाओं में ध्यान करने के लिए किसके लिए बताया है? गुरु की मूर्ति का ध्यान करें। कौन सी गुरु की मूर्ति का ध्यान करें? जो गुरु रूहानी हो, रूहानी का बादशाह हो, भगवान से मिलाने वाला हो और खुद भी भगवान से मिलता हो नित्य, वो ही तुम्हें भगवान से मिला सकता है। ऐसे गुरु का ध्यान करना चाहिए। अगर पूजा की कोई मूल प्रक्रिया है तो गुरु जी के चरणों की पूजा करो और गुरु जी के वाक्यों का पालन करो। अगर ऐसा आप करेंगे तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो गुरु की कृपा हो जाएगी और तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए इस मंत्र में ये नहीं कहा गया है कि ध्यान मूलम राम मूर्ति, पूजा मूलम रामम चरणम, ये नहीं कहा गया। गुरु के लिए कहा गया, क्योंकि जब गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करेंगे तभी अंदर का दरवाजा खुलेगा, और जब अंदर का दरवाजा खुलेगा तो अंदर में जो प्रभु बैठे हुए हैं उनका दीदार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूँ।